ओके, सो आज जो मेरे पास मांगा है वो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। मैं यूजुअली ऐसा मांगा नहीं पढ़ता, जो मांगा मैं पढ़ता हूँ वो पॉपुलर होता अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ये मांगा मुझे रैंडमली मिला और मुझे खबर से लगा कि बहुत ही अच्छा मांगा हुआ, सो मैंने पढ़ा। 3 पेज के बाद जो हुआ एकदम से मैंने क्यों पढ़ा, मैंने क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने पूरा ही पढ़ डाला फिर, और मुझे लास्ट में जाके 27 पेज थे, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं, क्या ही होगा। इतना खराब मांगा है फिर भी मैं अब 27 पेज है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, और मैंने 27 पेज खत्म किया और उसके बाद मेरा हालत, मैंने क्यों पढ़ा। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर तुम ये सब चीज देख सुन और सोच भी नहीं सकते तो तुम ये वीडियो मत ही देखो, क्योंकि इस मांगा में है टॉर्चर, चाइल्ड लेबर और जो स्क्रीन पे आ रही है ये सब, ये अगर तुम नहीं देख पाते तो वीडियो को मत ही देखो, क्योंकि इस मांगा में ये सब है। और मजे की बात क्या पता है, इस मांगा में जो जो बुरा चीज होगा उसके बाद मैं बोलूंगा ये तो कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा सीन आया, मैं सोचा कि इससे बुरा ही क्या होगा, लेकिन मैं गलत था, इससे बुरा ये होगा। और उसके बाद मैंने सोचा कि इससे बुरा ही क्या होगा, फिर अगले पैनल में मुझे देखा कि इससे बुरा ही ये होगा। लिटरली ब्रो 27 पेज है और 27 पेज में इतना डिस्गस्टिंग चीज भरा पड़ा है, जब देखोगे तब उल्टी कर दोगे तुम एकदम से, तुमको ही बुरा लगा। जो इसके मेन कैरेक्टर के साथ होता है, हमारा ये प्यारी लड़की जिसका नाम है निशिदा असाना, और ये हमारा प्यारा लड़का जिसका नाम है केंजी, और केंजी निशिदा को लाइक करती है, और यही था इसका जिंदगी का सबसे बड़ा गलती, उसने इस लड़की को पसंद किया। तो हम देखते हैं कि केंजी निशिदा को बोल रहा है कि तू मेरे साथ घूमने जाएगी, फिर निशिदा बोलती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है। फिर हमको क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिधर केंजी के दोस्त केंजी से पूछ रहे हैं तूने क्या उसको सच में बोला है कि तू उससे प्यार करता है। फिर ये सुनकर थोड़ा सा केंजी एम्बैरेस्ड होता है। फिर हमको दिखाया जाता है निशिदा का सीन जिसके पीठ पीछे लड़की लोग बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, देखो ये लड़की जिसके रूम में नहीं है वो लड़की हमारे क्लास में क्या कर रही है। इस टाइम तक मुझे भी हंसी लगा था, लेकिन फिर केंजी जोर से चिल्ला के अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं निशिदा सान से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही प्यार करूंगा। ये सुन के एकदम से निशिदा शॉक, वो दोनों अपने आप को देखते हैं और एम्बैरेस्ड। इस टाइम तक बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, मैंने क्यों पढ़ा, ये 4 पेज पढ़ने के बाद ही मुझे छोड़ देना चाहिए था। फिर केंजी का दोस्त उससे पूछता है कि तू क्या सच में उससे अभी तक प्यार करता है या प्यार करना छोड़ दिया, क्योंकि वो तुझे तो भाव ही नहीं दिया। क्या मैं छोड़ दूंगा, अबे जा। फिर केंजी टेरिस पे जाता है, वो देखते हैं कि निशिदा भी वहां पर। फिर निशिदा बोलती है कि हम इधर सिर्फ लंच ही करने, ठीक है। केंजी बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर केंजी बातों बातों में बोल देता है निशिदा सन यू आर सो क्यूट। निशिदा सन एकदम से एम्बैरेस्ड। फिर केंजी निशिदा का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि टेरिस पे आजा, हम और भी अच्छा व्यू देखेंगे। ये सब सीन जब होता है उस टाइम पे निशिदा सोच रही थी कि हाँ शायद यही लड़की हो सकती है कि मुझे नरक से निकाल। क्लियर, दूसरा बार वार्निंग। 5 नंबर पैनल से जो 27 नंबर तक पैनल तक होगा वो तुम सुन पाओगे ना, देख पाओगे ना, सोच पाओगे। और अगर तुम नहीं देख पाते और ना ही सोच सकते तो तुम मत ही देखो। अब निशिदा केंजी के बारे में ऐसा क्यों सोचती है कि शायद वही हो सकता है कि मुझे नरक से निकाले, वो हमको अभी पता चलता है। निशिदा अपने घर में आके खाना बना रही है, फिर उसका पीछे से डैड आके उसके नीचे हाथ दे के, अगर कुछ बुरा मांगा है, खराब मांगा है, तो एक अच्छा पैनल चल रहा है, उसके दूसरे पैनल में पहले ही कुछ सीन ही नहीं है, इधर खाना बना रही होती है वो, उसका डैड पीछे से आके उसके नीचे उंगली कर, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इसको, समझ जाओ क्या कर रहा होता है। फिर उसका बाप ये सब करते करते उसके बॉडी से एक स्मेल सुनती है और वो सुनते बोलती है कि क्या तेरे बॉडी से ये लड़कों वाला परफ्यूम कहाँ से आ रहा है। इसे बोलती है कि नहीं मैं जिम में गई थी, थोड़ा सा पसीना में भीग गई थी, सो इसका ही शायद से हो सकता है। लेकिन उसका बाप ये तुम नहीं मानने वाला। उसका बाप बोलता है कि आओ मेरे प्यारी बेटी रूम में आओ, सच तो बोलना ही पड़ेगा तुम्हें। अब रूम में जाके फिर रूम में जाके उसका बाप उसके बेटी को मारता है और बोलता है कि हाँ ये लड़कों का ही परफ्यूम है, मुझे पता है, झूठ मत बोल। फिर निशिदा रोते रोते बोलती है कि ये नहीं, ये लड़कों का परफ्यूम नहीं है। उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। इसके बाद उसका बाप बोलता है तूने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, ये तू अपने बाप से नहीं छुपा सकती क्योंकि तेरे को सबसे अच्छा तेरा बाप ही जानता है। और ये सारा चीज जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है, इसका बाप उसके लड़की के साथ रेप करते करते। फिर उसका बाप बोलता है कि तू क्या इसके बारे में कुछ बोलना चाहता है। वो रोती रोती, ये पैनल जो है उसके मुंह पे जो एक्सप्रेशन है वो एकदम से क्लियर है, वो दर्द में है, ठीक है। ये नॉर्मल मांगा पैनल की तरह नहीं है कि हाँ रेप कर रहा है एकदम से सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसा नहीं, इसमें पूरा दर्द फीलिंग हो रहा है, ठीक है। फिर निशिदा बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो डैडी, लेकिन उसका बाप क्या इससे शांत होने वाला है, नहीं। उसका बाप बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तू ऐसा कर सकता है, और कंटिन्यूअसली उसके साथ करता है।
फिर फाइनली निशिदा का बाप उसको छोड़ता है और बोलता है कि शायद तू दोस्त बनाना सीख गया। फिर उसका बाप फोन देखता है और उसमें केंजी का नंबर देखता है। फिर बोलता है कि कल इस लड़के को लेके आना। तुम्हें क्या लगा ये बुरा है? नहीं। तुम्हें क्या लगा इसके बाद जो होगा बुरा होगा? नहीं। और क्या लगा कि उसके बाद जो बुरा होगा वो बुरा होगा? नहीं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे निशिदा सन केंजी को अपने घर में बुलाया है। फिर निशिदा केंजी का हाथ पकड़ती है और केंजी सोचने लगता है कि क्या होने वाला है। सब लड़कों का जो फैंटेसी होता है वही सोच रहा होता है। केंजी निशिदा को बोलता है कि ऐसे ये थोड़ा सा जल्दी होने वाला है। फिर हमको क्या देखने को मिलता है, उसके दरवाजे के पीछे कौन है? उसका बाप। फिर निशिदा केंजी को बोलती है कि मुझसे कभी भी हेट मत करना, और ये वर्ड जो कितना भारी वर्ड है तुमको इसके बाद पता चलेगा। फिर हम देखते हैं केंजी का हाथ पैर बंधा हुआ है और वो जो लड़की को पसंद करता है उसके सामने ही उसका बाप उसका रेप कर रहा होता है। फिर ये सब करते करते उसका बाप बोलता है कि तू अपने दोस्त से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराएगी। फिर निशिदा एम्बैरेस में उसको इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरे पापा है और ये डेंजी कुन है। इंट्रोड्यूस खत्म, और अब क्या, वही जो तुमने सोचा नहीं होगा। फिर उसका बाप बोलता है कि तूने क्या सोचा कि तू इधर क्यों आया है, और तुझे क्या पता है कि हम बाप बेटी कितने ज्यादा क्लोज है, और वो कितने ज्यादा क्लोज है वो तो दिखाई दे रहा है। तुम एक चीज दिल से सोचो, ये जो चीज हो रहा है इधर, ये तुम्हारे चाहने वाले के साथ हो रहा है, तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम जिसको चाहते हो। फिर निशिदा अपना स्कर्ट नीचे करती है और रोते रोते बोलती है कि प्लीज केंजी अपना आंखें बंद कर लो, ये सब मत देखो। और इधर केंजी का हालत कैसा है, केंजी इस दुनिया में नहीं हो, उसे ऐसा एक चीज देख लिया। अबे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं इस मांगा को कैसे एक्सप्लेन करूं। फिर केंजी वैसे करते है, अपने आंखों को नीचे कर लेते हैं। फिर निशिदा अपने मुंह को ढकता है अपने हाथों से, क्योंकि उसको शर्म आ रही है। जिस बंदे ने उसको 2 दिन पहले पूछा कि डेट में चलेगी क्या नहीं, इसी बंदे के सामने उसका रेप हो रहा है, और उसका बाप बोलता है कि ये लड़का तेरे से प्यार करता है। अबे छोड़, हमारा देख के उसका निकल गया, सिर्फ वो तेरे बॉडी के पीछे पड़ा है। और हाँ, हम देखते हैं कि सच में ऐसा हुआ है कि केंजी का निकल गया है। अब इस टाइम पे ये होता है, मुझे नहीं पता भाई, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ब्रो, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है क्या हो रहा है। फिर उसका बाप बोलता है आराम करने का समय नहीं है। फिर उसका बाप उसके साथ रेप करते करते केंजी के सामने बोल रहा है कि मुझे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा है। फिर केंजी सुन के चिल्ला के बोलती निशिदा-सान के साथ ऐसा मत करो, और ये सुन के उसका बाप गुस्सा आ गया और उसको बोलता है कि ये मेरा और मेरे बेटी का पर्सनल मैटर है, सो मेरे फैमिली मैटर में तुम आता। फिर ये बोलते बोलते गुस्से में निशिदा के ऊपर एक पंच मारता है उसके फेस पे, और उसके नाक से ब्लीडिंग आने लगता है। फिर उसका बाप उसका गला पकड़ के उसको जमीन पे लेटा के उसके साथ कंटिन्यूअसली रेप करता है। और वो सब करते करते उसका बाप बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा प्यारी बेटी, कि क्या तू और ऐसा करेगी। हमको ऐसा दिखाया जा रहा है कि इसका बाप इसके प्रति कितना ज्यादा कंसेंट है, कितना ज्यादा इससे मतलब प्यार करती है और इसके बारे में सोचती है। प्यार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा प्यार इधर, तो ये तो प्यार नहीं है, ये तो रेप, टॉर्चर और बाकी ये सब है जो इधर आ रहा है। कहाँ ये प्यार कहाँ है। फिर फाइनली निशिदा-सान और झेल नहीं पाती और उसका बाप बोलता है फाइनली खत्म हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है उसका बाप को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसका बाप ऐसा जता रहा है कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। फिर केंजी साइड से मन में सोच रहा है कि मैं अगर चला जाऊँ साइड से ये सब रुक जाएगा। फिर उसका बाप निशिदा का कॉलर पकड़ के उसको उठा के बोलती है उठ जा मेरी प्यारी बच्ची, देख मैं तुझसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, और ऐसा प्यार तुझे कोई नहीं करेगा, और कोई ना ही करे तो अच्छा है। उसका बाप एक बार 2 बार पंच मार रहा होता है और बोलता है कि मैं ये सब करता हूँ कि ताकि तू एक प्यारी बच्ची बनी रहे। और ये सब होने के बाद ना, टॉर्चर झेलने के बाद वो रो भी नहीं सकती। एक होता है ना दर्द में वो जिंदगी से हार मान लो, जिंदगी में और कुछ नहीं तुमको नहीं दिख रहा, ऐसा सिचुएशन है। वो क्या दिखाएगी उस लड़की को जिस लड़के ने उसको 2 दिन पहले जस्ट एक प्रपोज, मान लो एक प्रपोज किया था। क्या उसको क्या उसके सामने उसके फिर निशिदा का बाप केंजी के पीछे आके बोलता है कि तुझे क्या लगता है मैंने कितने बार किया है। इसके बाद जो उसका बाप बोलता है उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शायद कितने बार कर सकते। उसका बाप हंसता है और बोलता है कि his ass a lamp and noodles, उसका वो नूडल्स की तरह है। अगर तुझे वैसा फीलिंग चाहिए तो तुझे दूसरे जगह पर जाके ढूंढना पड़ेगा। सीरियसली नूडल्स से कंपेयर कर रहा है इसका बाप उसका वो। फिर केंजी रोते रोते बोलता है कि प्लीज उसको छोड़ दो, उसके साथ ऐसा मत करो। लेकिन उसका बाप क्या बोलता है, तू मेरे और मेरे लड़की के फैमिली में मत आ, ये सब मैं उसके लिए ही कर रहा हूँ, ये सब उसे पता है। फिर गुस्से में आके निशिदा को बोलती है ना तुझे पता है ना, हाँ। और उसका बाप उसके बेटी के छाती को देख के बोलती है शायद मैंने अच्छे से नहीं मसाला। अब मसाला
उसके छाती को मसलती है और बोलती है मैं कभी भी इसको बड़ा होने नहीं दूंगा ताकि तू कभी रिलेशनशिप में जा ही ना पाए। अगर तू रिलेशनशिप में जाना ही चाहता है तो तुझे एक सच्चा प्यार ढूंढना पड़ेगा। फिर एक बार और उसका बाप उससे करना शुरू होता है और वो करते करते केंजी को बोलता है कि मेरे पास और भी ऑप्शन था और भी लड़की थे कि जिसके साथ तू ये सब कर सकता है, तो तू क्यों मेरा लड़की के पीछे आया। और ये जो हो रहा है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, इन सब का वजह तू ही है। एक तरीके से अगर तुम देखो तो इन सब का वजह केंजी है। उसने इसको पसंद किया, उसके बाद से ये हो रहा है। ये तो कोई वजह है नहीं ना कि उसने प्यार कर दिया इसलिए उसका बाप उसको टॉर्चर कर रहा है, वो भी इस तरह से। हाँ, अगर तुम्हारा लड़की प्यार करता है तुम उसके खिलाफ हो तो तुम उसको डांटो, उसको 2-3 थप्पड़ मारो। ये कौन सा सजा है जिसमें खुद का बाप अपने बेटी का रेप करती है? किसने बनाया ये रे? किसने गांजा खा के बनाया ये? उसके अपना बेटी का रेप कर दिया उसके प्यार लवर के सामने। उसने टॉर्चर किया, उसने मारा, उसने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगा यही था बुरा चीज? इससे बुरा क्या होगा, है ना? इससे बुरा क्या होगा? गलत हो, गलत हो। इससे बुरा ये होगा। उसका बाप एक केची लाती है और केची लाके बोलती है कि तूने मीठा मीठा बात सुना है तो इसलिए तू प्यार में पड़ी है, सो मैं तेरा ये कहानी नहीं रखूंगा। फिर उसका बाप केची उठाता है और उसका कान को उसका कान को काट डालती है। अबे नहीं, कान को भी नहीं छोड़ा यार, और क्या देखना पड़ेगा। कान ने क्या किया था? फिर उसका बाप कान को खींच के निकलता है और उसका बाप खड़े होकर उसको देख के बोलता है मेरा वो अभी भी शायद खेलने के लिए तैयार है। उसके खुद के लड़की का मुंह गुस्सा डालता है। अबे बस कर, और कितना टॉर्चर होगा। और वो जब उन्हें बाप का मुंह में लिए हुए थी तभी उसका बाप बोलता है कि थोड़ी देर और ले सुहाग चक। अबे क्या हो रहा है यार? फिर उसका बाप उसको छोड़ता है और बोलता है कि मेरे से अच्छा कोई केयर तुझे नहीं करेगा। मैं जो केयर करता हूँ वो तेरे भले के लिए करता हूँ। अब तुम सोचो, उसके बाप ने उसके साथ रेप कर दिया, उसके बॉयफ्रेंड के सामने रेप किया, उसको टॉर्चर किया, उसको मारा, उसका कान काट दिया, इवन तो उसका कान काट दिया। तुम इधर आके मुझे पता है तुम लिटरली सोच चुके हो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये खत्म, अभी चैप्टर खत्म, अभी भी 4 चैप्टर है और ये 4 चैप्टर में जो होता है वो इसके पहले का 23 चैप्टर का 1% भी नहीं है, मैं बोलूंगा। तो अब उसका बाप एक लैंप, एक चीज पकड़ लो, ये लैंप है, इसके ऊपर वो बल्ब है और वो लैंप लेके क्या करेगा उसका, जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उसका बाप वही करता है। उसका बाप वो लैंप निशिता के अंदर घुसाती है। ये सब देखते देखते निशिता चिल्लाती है और रोते हुए बोलती है कि प्लीज डैडी ये मत करो, एटलीस्ट ये मत करो मेरे साथ। दर्द में चिल्लाते हुए रोते हुए केंजी को बुलाती है कि प्लीज केंजी मुझे बचा ले, इस सिचुएशन से मुझे बचा ले। लेकिन उसका बाप इधर नहीं रुकता, वो उसके अंदर घुसाती है। फिर उसका बाप बोलते हैं लास्ट में तुझे एक बार पनिश करूं। सबसे बुरा इस पूरे 27 पैनल में सबसे बुरा पैनल हमको दिखाया जाता है। हम देखते हैं निशिता के अंदर वो घुसा के। मैं इस पैनल को कैसे एक्सप्लेन करूं? ठीक है, मैं एक बार फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ। ये पकड़ लो निशिता के पैर के बीचों में ऐसे घुसाया, घुसाने के बाद ऐसे पहले ऐसे था, मतलब लेटा हुआ था, पहले ऐसे था लेटा हुआ था, फिर ऐसे किया, मतलब ऊपर किया, फिर अपने पैर से इतना सब होने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली बेहोश हो जाएगी या फिर मर जाएगी, लेकिन इधर बेहोश हो गई है। और हम देखते हैं कि उसके उस लैम्प को नहीं देखना मुझे। फिर उसका बाप केंजी को बोलता है कि मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, तू प्रूव कर कि तू सच में प्यार कर। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा? ऑब्वियसली बात, वो बच्चा है, वो ये सब सुनकर डर के मारे भाग जाता है। फिर वो कुछ दिन बाद स्कूल में आती है और हम देखते हैं कि उसका हालत एकदम खराब है। और ये सब देखते हुए सारे लड़की क्लास के हंस रहे होते हैं और वो आके केंजी को बुलाता है और बोलता है तू अभी भी मुझसे प्यार करता है। और ये सुन के केंजी का फट जाता है, रोते रोते उधर से चला जाता है। और यही पर खत्म होता है हमारा ये मांगा। लास्ट में वो हंसती है। सीरियस नाउ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये मांगा एकदम से बेकार है। जो सब दिखाया है ये मैं चाहता हूँ किसी के साथ ना हो और ना किसी के साथ होना चाहिए। कि वो लड़की आके ऐसा दिखाती है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, हंसती और बोलती है कि क्या तू मुझसे अभी भी प्यार करता है? इतना सब कुछ हो गया, मैं ऑथर को एक चीज बोलूंगा, इतना सब कुछ हो गया, इतना टॉर्चर, इतना रेप, इतना भर भर के सब कुछ हो गया, लास्ट में आके ये क्या है? हंस रहा है लिटरली। और हाँ, लास्ट में एक पैनल है, ऑथर क्या दिखाना चाहते हैं इस मांगा के थ्रू वो हमको पता चलेगा। सो ऑथर दिखाना चाहते हैं कि हमारी दुनिया में जितने सारे मॉन्स्टर है जो सब लड़कियों के साथ रेप, टॉर्चर वगैरह वगैरह सब करता है, उनके वजह उनका ही बाप उनके लड़की के साथ ये सब करे। अबे माँ, यो पैल्स कैसे हो?
तो मैं लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने बहुत जगह पे गलती किया है, जैसे कि एक जगह पे है तुम्हारा मैंने केंजी-कुन की जगह मैंने डेंजी-कुन बोल दिया। मैंने ऊपर लिख दिया है और एक जगह लड़के की जगह लड़की बोल दिया है। सो मैंने उधर भी एडजस्ट कर दिया, लेकिन मैंने गलती किया है तो गलती किया है, सो वो तो बोलना पड़ेगा। और वीडियो बहुत लेट है, वो मैं क्या 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 बहाना दूँ इस बार? काम था यार। और वीडियो तो आएगा चैनल पे, और क्या बोलूँ, मतलब लेट लेट हो जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हफ्ते में 2 वीडियो डालूँ, लेकिन एक ही वीडियो हो पा रहा है। एडिटिंग ना मैं कुछ अच्छा दे पा रहा हूँ, मतलब मैं पहली बार पीसी पे एडिट कर रहा हूँ, जब से मैंने मतलब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। अच्छा तो एडिट नहीं दे सकता अभी, अभी के लिए फिलहाल तो फ्री में मेरा 100% दे रहा हूँ। और जितना एडिट मैं जानता था आज तक और मैंने जितना सीखा है वही दे रहा हूँ। और मैंने लास्ट में जाते-जाते बोलूँगा कि वीडियो आएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो आएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल थोड़ी देर होगा, क्योंकि मेरे इधर भी थोड़ा-सा इश्यू है और क बहुत गर्मी है। अब तुम्हारे उधर कितना गर्मी है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना। बहुत जगह पे गलती किया है, और वीडियो लेट आने का एक और कारण है कि मैं एक वीडियो शूट करता हूँ, वो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे का हो, वो कट करने में मेरा मतलब 1 दिन चला जाता है। सो जो भी है वीडियो आएगा, लेकिन तुम मेरे को छोड़ के मत जाना। अगर तुम छोड़ के चले गए मैं क्या करूँगा? और हाँ, जितने भी एनिमे रिलेटेड अपडेट है, न्यूज़ है और यूट्यूब से रिलेटेड न्यूज़ है और अपडेट है, वो सारे मैं मेरे इंस्टाग्राम पे देता हूँ। सो फॉलो कर लो, और मैं मिलता हूँ इन सारे वीडियो में जो इधर आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय।